41वें श्लोक के लिए भाष्य कोई अवतरण का नहीं है। संक्रांति अवतरण का लिखते हैं कि नन एवं चेतरी तब विभूति विशेष सर्वत्र कथन जातव्य। अनंत विभूतियाँ हैं तो आपने चित्र गिना दिया, उतने अलावा उससे अतिरिक्त यदि हम जानना चाहेंगे तो कैसे पहचानेंगे? आपकी विभूति विशेष सर्वत्र हम किस प्रकार जान पाएंगे? यदि आकांक्षायाम वक्षमाण लक्षणैर्ज्ञातव्येत्याशेन, आगे कहे जाने वाले लक्षणों के द्वारा आप उनको जान पाएंगे और उपासना कर सकेंगे। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत्तेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद्यद् जो भी विभूतिमत् विभूतियों विशेष सामर्थ्य ऐश्वर्य आदि से युक्त समृद्धि से युक्त जो सत्व है वस्तु है वह मेरे तेजों से उत्पन्न समझो। श्रीमत् ऊर्जितमेव वा, अथवा श्रीमत् लक्ष्मी आदि से युक्त है, अथवा श्री से उत्साह से युक्त, ऐसा जो भी है ऊर्जितम, ऊर्ज बल प्राण नहीं वो धातु है, बल और प्राण विशेष से युक्त जो भी वस्तु है वो भी तीसरा लक्षण 3 हो गया ना। विभूतिमत् सत्तम श्रीमत् सत्तम ऊर्जितम सत्तम एव वा, इन 3 लक्षणों के द्वारा तत्तदेव, इनमें जिसमें भी जो कोई भी लक्षण घट रहा हो उनको मेरे तेजों से उत्पन्न ऐसे निश्चय के रूप में जान लेना और उनको तादृश रूप में नहीं मुझसे अभिन्न करके उपासना करना। यद्यल्लोके विभूतिमत् विभूतियुक्तम सत्तम, जो भी इस लोक में विभूति से युक्त है ऐसा सत्तम। सत्तम माने क्या है? वस्तु जातम। सत्तम क्या तात्पर्य सत्वगुण आदि नहीं लेना, वस्तु को लेना। सत्तम माने वस्तु जातम। श्रीमद्ऊर्जितम एव वा, श्री लक्ष्मी तया सहितम। अतः ऊर्जितम ने उत्साह उपेतम वा, उत्साह से युक्त, बल से युक्त है, विशिष्ट प्राण से युक्त है, उसको लेना। ऐसे जो है वस्तु तत्तदेवावगच्छत्वम मैंने जानी ही मम ईश्वर से, मुझ ईश्वर का तेज अंश संभवम, तेजस्व अंश मैंने एक देश, एक देश से संभव उत्पन्न है। यस तत्तेजो अंश संभवन, बहुवरी समास कर लो। इति अवगच्छत्वम, ऐसे निश्चय पूर्वक जान लो। संक्रांति ठीक है। यद्यदिति लोक्यत्र परत्र यद्यत् सत्यम, इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, जो भी सत्व है उन्हें चेतनम अचेतनम वा, चेतन हो चाहे अचेतन हो, किंतु विभूति मध्य हो। विभूति प्राजापत्यस्य वा, प्रभावस्य वा, धनस्य वा, पुण्यकर्मणां वा, विद्याया वा, तपसो वा, शौर्य धैर्य औदार्य शम दमादि सद्गुणानामिति, इतने तो विकल्प खड़ा कर दिया। विभूति से मतलब है प्राजापत्य से वा, प्रजापति संबंधी ऐश्वर्य संबंध हो, प्रभाव हो, अथवा धन अथवा पुण्य कर्मों का प्रभाव है, विद्या का प्रभाव, तप का प्रभाव, शौर्य धैर्य उदारता क्षमा दम आदि सद्गुणों वाला, ऐसे को विभूति मध्य कहते हैं। ज्ञान से वा समृद्धि रस्य अस्ति, अथवा अंत में ज्ञान की क्या समृद्धि जिसके अंदर है उसे कहा जाता है विभूति मद। लोक में अत्र परतर च लोके दृश्यते, ऐसे क्रियापद के साथ ऐसे लोगों को विशेष रूप में ना लोग मानते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी। इनमें से एक भी विशेषता जिसके पास है उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। तयोर
जितम ओजसा तेजसा वा तरसा वा बलेन वा इति तया तया ऊर्जितम, तया ऊर्जितम इति तयोर्जितम होगा ना। तया ऊर्जितम ओजसा तेजसा वा, ऊर्जितम ओजसा तेजसा वा तरसा वा बलेन वा पौरुषेण वा सारेण वा अप्याकारेण वा दार्ढ्येन वा उत्साहेन वा महत्तरम इति ऊर्जितम यद्यत् दृश्यते, ऐसा अन्वय हो जाएगा। ऊर्जितम की व्याख्या है ओजसा, ओजस्वी है या तेजस्वी है, या तरसा हर कार्य अति शीघ्रता करने के सामर्थ्य है, बलेन वा बल से युक्त है, पौरुषेण वा पुरुषार्थ से परिपूर्ण है, या सारेण वा सर्वसार ग्राही है वो, अतएव उसकी विशेषता है। अतः शरीर के आकार से ही लंबा चौड़ा हो जाता है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं, है ना। दार्ढ्येन वा ये दृढ़ता से युक्त है, उत्साहेन वा सदा उत्साह से युक्त रहता है, महत्तरम ऊर्जितम यद्यत् दृश्यते, महत्तर है अर्थात ऐसी ऊर्जा से जो जो भी युक्त होकर के आपको दिखाई देता है। तथा इसी प्रकार से बाद में ले रहे श्रीमत को। श्रीमत, श्रीमत का मतलब श्री, श्री के भी अनेक लक्षण कर देखो। श्री मने शोभा, लक्ष्मीर्वा, कांतिर्वा, सरस्वतीवा, बुद्धिर्वा, कीर्तिर्वा, स्फूर्तिर्वा अस्य अस्ति इति श्रीमत। श्री का मतलब शोभा, सौंदर्य, अथवा लक्ष्मी धनी ले लो, अथवा कांति, अथवा विद्या सरस्वती से युक्त है, अथवा बुद्धिमान मात्र लौकिक बुद्धि वाला है, कीर्तिर्वा अथवा कीर्ति संपन्न है, अत्यंत सद्यो स्फूर्ति से युक्त है इत्यादि जिसके पास है उसे कहेंगे हम श्रीमद यद्यत् दृश्यते। इस प्रकार से यद्य विभूतिमद जो जो दिखाई देता है, ऊर्जित वाला जो जो दिखाई देता है, और श्रीमद वाला जो जो दिखाई देता है, यह लोग परलोक आदियों में तत्तद वस्तु मम परमेश्वर से तेजो अंश संभवम, मुझ परमेश्वर का तेजो अंश उत्पन्न समझो। सद्गुणैर में प्रभावम तेजेति प्रकाशेति इति तेज, अर्थात सद्गुण उनके द्वारा मेरे प्रभाव से जो प्रकाशित हो रहे हैं उनको कहा जाता है तेजो। मम शक्ति, मेरा शक्ति विशेष, तस्या अंश इति मम तेजो अंश। अंश मने कला, सएव संभव, वही है उत्पत्ति कारण, यस्य जिनका, तन उन्हें कहा जाता है मम तेजो अंश संभवम अवगच्छ, ऐसा उनको निश्चय कर लो। एतत् परमेश्वर से विभूति विशेष ये इति तम जानी ही, बस यही जो है परमेश्वर का विभूति विशेष का स्वरूप है, ऐसे तुम जान के उपासना करना। टिप्पण परस्य या अनुक्ता विभूतिया तान संग्रहीतुम सामान्य लक्षणम बाह, उस परमात्मा का जो अनुक्त विभूतियाँ जो गिनाए गए हैं, इनके अलावा जो कहे नहीं गए हैं, ऐसे जो विभूतियाँ हैं उन्हें संग्रह करने के लिए विभूति के 3 सामान्य लक्षण कर रहे हैं। यद्यदिति सत्वम मैंने वस्तु, विशेषतः सर्व प्राणी, विशेषतः सगल प्राणियों को ही सत्व शब्द से कहा जाता है। विभूतिमत सर्वैश्वर्य युक्तम, श्रीमत मैंने लक्ष्मी, संपत् शोभा कांतिर्वा तया युक्तम, संपत् दैवी संपत् अनेक गुण है, अवयव सत्व संशुद्धि इत्यादि 13वें अध्याय में कहेंगे। देवी संपत्ति उससे युक्त है, या सौंदर्य बाह्य शोभा से युक्त है, या शरीर चेहरे इत्यादि में कांति है, उनसे युक्त का नाम जो है आप श्रीमत कहेंगे। ऊर्जिता ऊर्ज बल प्राण धातु है, बलाद्यति आशयेन अतिशयेन, बलादि अतिशयेन युक्तंच, बलादि अतिशय से जो युक्त है उसको ऊर्जित कहा जाता है। तत्त सर्वम मत तेज संभवन, वह वस्तु मेरे तेजो अंश से उत्पन्न है।
संभवते अस्मादिति संभव कारण, मेरा तेजोंशी उसमें कारण है। चिन्मयस्य चिन्मया विलासा अंशः, चिन्मय पदार्थ के चिन्मय जो विलास है, जो व्याप्ति है, कार्य रूपेण दिखाई दे रहा है, उसी को अंश कहते हैं। विभूतिस्तु माया मया, और विभूति इसलिए वास्तव सब मेरा मायामय उपाधि ही है। इति व्यक्तव्यम। यस्यायुतायुतांशांशो विश्वशक्तिरियं स्थिता, विष्णु पुराण में कहा यस्य अयुतायुतांश, एक होकर आगे चला गया, यस्य अयुता अयुत अयुत अयुतायुतांश, ऐसा होना चाहिए। अयुत मैंने 10,000, उसके भी 10,000, एक उसके 10,000 में से एक अंश लो, उसके 10,000 भाग कर दो, उसके भी अंश तो उसका भी अंश, ऐसा जो है ये संपूर्ण विश्व शक्ति मेरे एक अयुत अयुत अंशांश रूप ही है। ऐसे भगवान की माया का सामर्थ्य को इतने रूप में वर्णन किया है शंकरानंदी। अगले श्लोक की अवतरणी का, इसे भाषा अवतरण का नहीं है। एवं मुमुक्षुणाम अति मंद बुद्धि नाम उपासनार्थम अयम परमात्मनो विभूति विशेषत्वात् परमेश्वर एवं ज्ञानार्थं च। मुमुक्षु अति मंद बुद्धि वाले मुमुक्षु, अति मंद बुद्धि नाम मुमुक्षुणाम, उपासनार्थम, उपासना के लिए यह परमात्मा की विभूति विशेषों का वर्णन हुआ। अयम परमात्मनो विभूति विशेषत्वात् परमेश्वर एवं, ऐसे विभूति विशेष होने के नाते परमात्मा की विभूति विशेष होने से परमात्मा रूप ही है, ऐसे ज्ञान कराने के लिए कहा। आदित्यानाम अहम विष्णुरित्येतदारभ्य ज्ञानं ज्ञानवताम अहम इत्येतदन्तेन। इतने ग्रंथ संदर्भ से यह बात स्पष्ट कर दिया गया। स्वभूति विशेषान प्रतिपाद्य अधुना विभूति विशेष ज्ञानस्य तदुपास्तेर अपि अकिंचित कर्तृ सूचना द्वारा, स्वभूति विशेषों का प्रतिपादन करने के बाद अब विभूति विशेष के ज्ञान कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे, अनुक्त विभूति विशेषों को पहचानने के लिए और उनकी उपासना करने के लिए अकिंचित कर्तृ सूचना द्वारा। यह इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यह सूचित करते हुए सविशेषम परमेश्वरम अधिकारिणाम प्रज्ञावताम उपासनीयम वस्तु उपदिशन अध्याय उपसंहरति। सविशेष परमेश्वर का ही उपासना प्रज्ञावान बुद्धिमान जो अधिकारी है उनके द्वारा उपासना करने योग्य वस्तु उपदेश करता हुआ अध्याय को उपसंहार कर रहे हैं। और अधिक क्या कहूँ मैं तुम्हें, यूँ कर लो काम, ऐसे कहेंगे। अथवा बहुनैतेन किंजानेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किंजानेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा तीन लक्षणों के द्वारा विभूतियों को पहचानने की चेष्टा क्या करना है, यूं ही सीधे समझो। बहुना एतेन किम ज्ञानेन, ये सब बहुत प्रकार के अनेकों चीज़ों को जानने से तुम्हारा क्या लाभ है, सीधे यूं समझो। इदम कृष्णम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को ही एकांशेन विष्टभ्य स्थितो जगत, मैं इन संपूर्ण ब्रह्मांड को इदम कृष्णम जगत एकांशेन स्थितो, एकांश ही विष्टभ्य स्थितो अहम, आधारण करके मैं स्थित हूँ। इस बात को संकेत करने के लिए पर्वत उठा दिए एक अंगुली के ऊपर। अब एक अंगुली पर इतना बड़ा पर्वत उठा सकते हैं, उस पर ब्रह्मांड को धारण किए, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है। बाल्यावस्था में ये जवान हो गए थे, हट्टे कट्टे तगड़े हो गए थे, उसके बाद में
ऐसे बात नहीं। इष्टभ्याम इदम कृष्णम जगत एकांशन स्थितो अस्मि, स्थित हूं मैं। अर्थात एक गोला रख लो, आजकल जो है ना बना हुआ है ना, ग्लोब बोलते, ग्लोब, और उसमें उपासना करो। ये भगवान के द्वारा एक अंश मात्र से धारण किया हुआ है। ये अलग 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 देश ब्रह्मांड ये सब कुछ नहीं है, सब जो है भगवान के खिलौना है एकदम। जैसे आपके हाथ में खिलौना है ग्लोब, वैसे पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ का खिलौना है। ऐसे चिंतन करो। अथवा बहुना एतेनैव, एतेन मने एवं आदिना, इस प्रकार से पूर्वोक्त विशेष और सामान्य लक्षणों के द्वारा किम ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात् सावशेषेण, सावशेष ये सब अवशेष युक्त है, ऐसे लोगों को जानने से क्या लाभ होगा तुम्हें? बल्कि तुम्हें जानना है पूर्णतया, यूं समझो अशेषत्वम इमम उच्चमान अमर्तम शुणु। अशेषत्व जानना चाहते हो तो आगे जो मैं कह रहा हूं उसको तुम सम्यक प्रकार समझो, उस अर्थ को सुनो। विष्ठभ्य विशेषता स्तंभनम दृढ़ कृत्वा, विशेषता स्तंभित करके दृढ़ता पूर्वक मैंने उनको धारण किया हूं। इनको एवं कृष्णम जगत, इस प्रकार का पूर्वोक्त विशेषों से युक्त संपूर्ण जगत को कैसे धारण किए? वो एकांशेन एकावयवेन, माने एक पादेन इत्यर्थ। एक पाद में सारा है, मेरी माया का एक पाद में है। त्रिपादस्याम अर्थम पादो से सर्वाभूतानि त्रिपादस्याम अमृतम दिवी, उसको कह दिया एकेन पादेन इव, एक अवयव का तात्पर्य पाद मात्र में माया का सब कुछ मैंने धारण किया हूँ। सर्वभूत स्वरूपेण तत्, सर्वभूत स्वरूपेण में स्थित हूँ। तथा च मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण दे दिया तैतरारण्य कादियों में, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपाद से अमृतम दिविति स्थितो हमिति। इस प्रकार से परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद श्री वच्चंकर भगवता कृतौ श्रीमद् भगवद्गीता भाष्ये विभूति योगो नाम 10वां अध्याय पर समाप्त। संक्रांति टीका। अथवेति मदि विभूतयस्तु अनंता, मेरी विभूतियाँ यद्यपि अनंत ता वक्तुम ज्ञातुम च न शक्यन्ते, उनका कथन करना और जानना तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। यदि सामान्य लक्षण बता दिया, ये सामान्य लक्षण घटाते घटाते बुढ़े हो गए, खत्म हो जाओगे, कहाँ तक पकड़ोगे? इतने हैं कि जहाँ जहाँ भी देखने लगो ना, इस भाव से देखने लगोगे, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं जो विभूति वाला नहीं है। कि सभी में सत्वगुण है ना, कहाँ सत्वगुण नहीं है? जिसको अभी तक आप एक खराब समझ रहे थे, इस दृष्टिकोण से, उपास दृष्टिकोण से देखने लगोगे, और खराब भी आपको सुंदर और दिव्य दिखने लगेगा। ऐसा कोई है ही नहीं जिसे दिव्यांश नहीं है। और सत्वगुण सर्वत्र व्याप्त है। अभिव्यक्ति और उस अभिव्यक्ति में हमारा दृष्टि दोनों पर निर्भर होता है। नहीं तो अत्यंत सत्वगुण अभिव्यक्त है, वहां भी आपकी दृष्टि में खोट है, वो भी आपको बहुत खराब लगेगा। ये हो रहा है, पहचान ही नहीं पाते सही को और गलत को, कि सभी लोग अपने अपने वासनाओं से देखते हैं, अपनी अपनी अपेक्षाओं से आप देखते हैं। वस्तु के सत्व दृष्टि से कोई देखना ही नहीं चाहता है। वस्तु को वस्तु समझने के लिए देखना और अपने स्वार्थ प्रेरित होकर देखना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए पहले बताया ना 67-68 की कहानी प्रसिद्ध है ना। 67-68 क्या था, भूल गए? 67 मर्डर किया और 68वें मर्डर में ज्ञानी हो गया, मुक्त हो गया। केवल दृष्टिकोण बदला। पहले स्वार्थ प्रेरित होकर 67 मर्डर करके अपने परिवार को पाला था, और 68वां रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, एक महिला की जो है इज्जत बचाने के लिए कूद गया।
अपना कर्तव्य समझ करके, परोपकार के दृष्टिकोण से भी नहीं था, मेरा कर्तव्य है, मेरे सामर्थ्य तो मैं क्यों ना रक्षा करूं, कूदा मार डाला उसको जो छेड़ रहा था। दृष्टिकोण बदल गया, कर्तव्य दृष्टि आ गया, महापुण्य हो गया, वह हिंसा भी पुण्य बन गया, सर्वपाप से मुक्त हो गया। इसीलिए ये सब चीजें दृष्टिकोण पर निर्भर है। हमारी दृष्टि यदि हम अच्छा देखना चाहें तो सर्वत्र अच्छा ही दिखाई देते रहेगा, अन्यथा अच्छा में भी हमें बुरा ही दिखेगा। ये समस्या है। इसे मदि विभूतेस्तु अनंता ता वक्तुं ज्ञातुं न शक्यन्ते अथवा अयम अयम विभूति विशेष बहवोम विभूति विशेष उक्ता, और यह मेरा विभूति विशेष करके मैं उनकी भी संख्या काफ़ी गिना दिया हूँ। बहुम विभूति विशेष उक्ता इति शुद्धात्मन मुख्याधिकारणस्थो बहुना बहु प्रकारेण मद विषयकेण ज्ञानेन किम किम फलम स्यात्। शुद्ध अंतःकरण वाला मुख्याधिकारी तुम अर्जुन के लिए विशेषतः इन बहुत प्रकार की विभूतियों को, विषय विशेषों को जानने से क्या लाभ होगा? अर्थात कोई खास लाभ नहीं है तुम्हारे लिए। तद ज्ञानेन तद उपास्या च चित्त शुद्धिर्वा मोक्ष वा न किंचित फलम सिद्ध्यति, कि तुम्हारे लिए पहले से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। अच्छा, अंतःकरण शुद्धि के लिए तुम्हें उपासना करने की जरूरत ही नहीं। उस ज्ञान के द्वारा उपासना करके चित्त शुद्धि की अपेक्षा भी तुम्हें नहीं है, और न इसे मोक्ष होने वाला है। मोक्ष तो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान से होना है। इन विभूतियों को जान के उपासना करने से थोड़ा मोक्ष होना है। मोक्ष व न किंच फलम सिद्ध्यति इत्यर्थ। ननु विश्वादि व्यक्ति विशेषाणाम अपि तत्स्वरूपत्वात् तद उपास्या तद ज्ञान से मुख्यम फलम स्यादेव इत्याशंकायाम न इति। यदि कोई कहे विष्णुआदि व्यक्ति विशेषों का तत्व स्वरूपता जानने से और उसकी उपासना करने से उसके वास्तविक ज्ञान होने पर मुख्य फल मोक्ष क्यों नहीं होगा? इत्याशंकायाम नहीं होगा। न इति विभूति विशेषाणाम अपि अनंतत्वात्, विभूति विशेष भी अनंत होने के नाते तेषु ईश्वरत्व बुद्धौ सत्याम अनेक ईश्वरत्व ज्ञानम स्यात्, और उस प्रत्येक विभूति में ईश्वरत्व बुद्धि कर लोगे तुम्हारे लिए समस्या और खड़ी हो जाएगी, अनेक ईश्वर हो जाएंगे। क्या करोगे? न तन मोक्ष त्रिभूति, लेकिन मोक्ष कारण बनेगा नहीं। हमें क्या ज्ञान होना है? ईश्वर एक, एकमेव अद्वितीय ज्ञान होना है मोक्ष के लिए। यदि द्वितीय ईश्वर भी आपने मान लिया तो मोक्ष हो नहीं सकता। मैं भी ब्रह्म हूं, वह भी ब्रह्म है, दो ब्रह्म हो गया, दो ब्रह्म हो गया तो मोक्ष नहीं होगा। इसे तन्नाम जो है मोक्ष हेतुर्भवति विभूति नाम अनंतत्वे तदुपास्य रेकिन कर्तुम न शक्यते। और विभूति अनंत होने के नाते उनकी उपासना एक के द्वारा सभी के सभी विभूतियों की उपासना करना संभव भी नहीं। पूरे 1000 नाम याद रख करके उन 1000 नाम के प्रत्येक नाम का अर्थ, उस अर्थ संबंधी लीला, विभूति सबको चिंतन करना भी असंभव है। फिर अनंत विभूतियों को कैसे ध्यान करेगा? सहस्र नामावली बना दी, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, नहीं, ललिता सहस्र नाम, अनेकों सहस्र नाम है। उन नामों को रट के, उनके अर्थ को जान के, तत्संबंधी जो भी लीला बीती हुई थी उनको स्मरण करके चिंतन करना भी संभव नहीं है। तो अनंत विभूतियों को कैसे कर पाएंगे हम? नहीं हो सकता। कर्तुम न शक्यते। तासांच गुण विशेष तारतम्यात् चित्त सर्रागादि कालुष्यम, और उन सब के विभूति विशेषों का में भी तारतम्य है। उसकी वजह से भी आपके अंदर उत्कर्ष और निकर्षता का ज्ञान होने लगेगा। उत्कृष्ट के प्रति अलग भावना बनेगी, निकृष्ट के प्रति अलग भावना बन जाएगी, फिर राग द्वेष के जाल में फंस जाओगे। गुण विशेषों में भी तारतम्य के कारण से चित्त से रागादि कालुष्य बिना प्रसादोपि न सिद्ध्यति। जो प्रसन्नता, जो अंतरण शुद्धि है, वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, बल्कि राग द्वेष के जाल में फंस जाओगे।
जैसे देखा गया बड़े बड़े आश्रमों में कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम देखते थे तमाशा, एक सेठ जी आ गए, हाँ आइए 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 कर उसको बुलाया, स्वागत किया, और उसे बड़ा सेठ फिर पीछे से आ गया। अब इनकी हालत खराब हो गई। और जब पहले बुला के बिठा दिए सेठ को, अब उसको हाथ जोड़ना पड़ा, भाई थोड़ा इधर बगल में बैठ जा। और दूसरा आ गया है बड़ा, अब बताओ, और उसको भी पूरा लगा कि नहीं, हमको यहाँ बैठे यहाँ से यहाँ कर दिए। अरे सेठों की तो बात किया, महात्मा में एक महात्मा तो ऐसा हालत खराब हुआ कि बड़ा मंच था, एक मंडलेश्वर जी बैठे थे और एक भावी मंडलेश्वर होने वाला था, अभी हुआ भी नहीं था, घोषणा हो गई थी कि अमुक जो है अमुक अखाड़े का मंडलेश्वर बनने वाले हैं। वो उनके कार्यक्रम में स्थल में आ गए। इनके बगल में बहुत बड़े विद्वान आचार्य बैठे थे। उन्होंने देखो देखो वो आ रहे हैं, ये तुम उधर खिसको। हाँ, इसको इतना बुरा लगे, विद्वान आचार्य विरक्त महामन उठ के चले गए, स्टेज से उतर के गुस्सा में चले गए। तो मेरे को इधर से उधर कर दिया। ये भी विभूति वाला था ना, विद्वान करके तो सम्मान बिठा रखे थे आप। अब उससे दूसरे विभूति वाला आ गया ना, भावी आचार्य महामंडलेश्वर। एक विभूति वाले से अधिक विभूति वाला दूसरा आ गया, तो इस विभूति वाले को किनारा करना पड़ा, तो राग द्वेष वाक्य नहीं हुआ। अब ऐसा द्वेष हो गया, सदा के लिए आश्रम ही छोड़ दिया गुस्सा में। शायद संकल्प कर लिया होगा, तुम जिस वजह से मुझे छोड़े हो मैं तुम्हारी गति पर बैठ के दिखाऊंगा। अंदर हो गया होगा संकल्प, अंतो गति में बैठ गए। हाँ, 14 साल बीत गया गति में बैठे हुए उस महात्मा को, 14 साल हो गया। बीच में दूसरे को बना भी दिया, फिर उसको भी हटा दिया, फिर अपना बैठ गए। विचित्र दुनिया है ये, विरक्तों की तो कहानी बस भगवान ही बचाए। इसलिए जो है कहते देखो, ये जो इतना आसान खेल नहीं है, गुण विशेष में भी तारतम्य दिखाई देगा तुम्हें, विभूतियों में भी। फिर रागद्वेष हो जाएगा, उसे जो चित्त शुद्धि होना चाहिए तो उपासना से, वो भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतो मुमुक्षुर मुख्याधिकारित्वम मामेव एकम सर्वात्मकम परमेश्वरम भव मुक्ते भजस्व इति सूचितुम आह। इसलिए मुख्याधिकारी जब मुमुक्ष होता है, ऐसी जो तुम विशेषता तुम्हारे लिए अर्जुन के लिए कह रहे हैं, मामेव एकम, मुझ एक को तत्व विभूति विषय को छोड़ो, सर्वात्मक रूपेण शिवोहम इदम सर्वम, ऐसे सर्वात्मक मुझ परमात्मा से अपने आप को अभिन्न करता हुआ उपासना करो। सर्वात्म परमेश्वरम स्वयं इदम परिदृश्य परमेश्वरम भव मुक्ति, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भजस्व इति सूचित विष्ठभ्येति। अहम निर्विशेष एव परमात्मा, मैं जो निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, वह स्वयं इदम परिदृश्यमान माया कार्य स्थावर जंगमात्मकम कृष्णम जगत। मैं ही इदम परिदृश्यमानम, यह परिदृश्यमान जो भी माया कार्यम, माया का कार्य रूपेण मैं परिदृश्यमान हूँ। स्थावर जंगमात्मक हूँ, संपूर्ण जगत एकांशेन यथा निरवयवस्याप्य आकाशस्य मेघावच्छेदन, निरवयव आकाश में भी जैसे मेघावच्छेदेन आप देख लेते हो, तद्दत मेघाकाश इति भाग कल्पना, मेघाकाश है, घटाकाश है, पटाकाश है, ऐसे भाग्य कल्पना कर लेते हो। तथा निरंशस्यापि परस्य ब्रह्मणो, निरंश पर ब्रह्म परमात्मा में माया तत्कार्यावच्छेदेन तदुपैत चैतन्य से अंशत्व कल्पते, माया और तत्कार्यावच्छेदेन उपैत चैतन्य का अंश के समान अंश की हम कल्पना कर लेते हैं। तेन कल्पितेन अंशेन, उस कल्पित अंश के द्वारा पादस्य विषय भूतानि, इस श्रुति के आधार पर यदि श्रवणात् माया उपाधि केन पादेन, माया उपाधि पाद के द्वारा विष्ठभ्य सर्वतो व्याप्य स्थितो अस्मि, सर्वव्याप मैं ही स्थित हूँ, ऐसा निश्चय कर लो। विश्वात्मना अहमेव तिष्ठामि, विश्व रूपेण मैं ही स्थित हूँ। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद इत्यादि पुरुष सूक्त में कहा। सहस्र शीर्ष देवम नारायण उपनिषद में इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम विश्वरूपम माम एकमेव ईश्वरम भजस्व,
इस तरह से श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध विश्वरूप मुझ एकमेव अद्वितीय ईश्वर को भजस्व, मत भजने न कृतार्थो भविष्यसि, मेरे भजन से तुम कृतार्थ हो जाओगे इत्यर्थः। इस प्रकार से श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् आनंदात्म सरस्वती शिष्य श्रीमद् शंकराचार्य सरस्वती कृतो गीता तात्पर्य बोधन्याम 10वां अध्याय, 10वां अध्याय पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। शंकरानंद टीका अति संक्षेपेण टिप्पण भी संक्षेपेण विस्तरेण च उपासनार्थम अवैवश उक्तम तदपि अशक्तम प्रति साकल्यताम आह इति केचित्। कुछ लोगों ने कहा संक्षेपेण विस्तारेण उपासना का अवैवश जो कहा गया था उसमें जो अशक्त के प्रति साकल्येन एकार मात्रा नहीं है, तामह उसी के लिए उपासना कहा जा रहा है इति केचित्, ऐसे कुछ लोगों ने कहा। अन्य तो उत्तमाधिकारिणम उद्देश्य आह इत्याहोर, और अन्यों ने कहा उत्तमाधिकारी को उद्देश्य करके यह अंतिम उपदेश है अथवा इत्यादि से। एकांशेन मन एक पादेन यथोक्तम श्रुतु पादों से भूतान इत्यादि ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में है, छांदोग्य उपनिषद में भी है। एवं 10वाध्यायेन ज्ञेयं ज्ञानोपाय भूतम योग भूति मध्येय ज्ञानम प्रदर्शयता तत्पदार्थो निरूपितः। 10वें अध्याय के द्वारा ज्ञेय ब्रह्म रूपी तत्पदार्थ, 9वें अध्याय में ज्ञेय ब्रह्म का जो है निरूपण किया गया, और अब ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का उपाय भूता योग और उसकी भूति मध्य जो ध्येय ज्ञान के साथ जो ज्ञेय ज्ञान को भी या प्रश्न करता हुआ तत्पदार्थ का निरूपण कर दिया गया। अध्याय का सार इंद्रिय द्वार तश्चित्ते बहिर्धावति सत्यपि ईश दृष्टि विधानाय विभूतिर्दशमे अब्रवीत। इंद्रिय की चंचलता के कारण इंद्रियों के द्वार के माध्यम से यदि मान लो चित्त बाहर जा भी रहा है तो कोई बात नहीं, रोकने कोशिश किया विफल हो चुके हो तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम कैसे साधक हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों को नियंत्रण करें, नियंत्रण नहीं हो रहा है, धिक्कार है अपने आप को, है अपने आप को धिक्कारने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं इंद्रिय द्वार तश्चित्ते बहिर्धावति, चित्त के बाहर दौड़ते रहने पर भी सत्य भी करना क्या पड़ेगा, वहीं पर थोड़ा अंतर कर दो। ईश दृष्टि विधानाय, जहां बाहर तुम जा रहे हो उसमें से भी ईश्वरीय ऐश्वर्य है, यह विभूति है, ऐसे दृष्टि कर दो। बस दृष्टि में परिवर्तन करो। जैसे हम बार बार कहते हैं लोग डायबिटीज सुनते ही घबरा जाता है, कैसे खतरनाक बीमारी आ गया, अब तो बस हम गए, खत्म हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ा घबराहट हो जाता है लोगों को। कैंसर सुनते डर जाते हैं, है कि हार्ट अटैक हो गया घबरा जाते। कुछ नहीं, दृष्टि बदलो, समझो वरदान मिला है। बार बार कहते मृत्यु का, इच्छा मृत्यु का वरदान है। डायबिटीज को लोग समझते नहीं है। बिना तपस्या किए इच्छा मृत्यु का वरदान भगवान ने आपको दे दिया। जिस दिन चाहो उस दिन जा सकते हो ना। अरे 2-4 गोली ज्यादा खा लो, 10 पत्ते, 1 पत्ता पूरा खा लो। इंजेक्शन ले रहे हो 10-12 यूनिट ले लो, पूरे 300 यूनिट का आता है ना, वो एक 300 यूनिट पूरे ही मार दो, सीधे पहुंच जाओगे, 5 मिनट नहीं लगेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है। आत्महत्या है ना? नहीं आत्महत्या क्या है, जान के शरीर भजन के लायक नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ। दृष्टि है ना। आत्महत्या तब होती जब आदमी दुखी होकर के परेशान होकर के मर रहा है, आए बेकार जिंदगी हो गई मेरी, है नहीं, हम खुशी से जा रहे भाई, भजन का समय पूरा हो गया, अब ये शरीर भजन के लायक नहीं रहा, इसे छुट्टी करो इसको। भगवान ने वरदान दिया है इच्छा मृत्यु का, इसी काम के लिए दिया। पराधीन होकर क्यों रहना, पराधीन सुख स्वप्न में होना ही, पराधीन वैसे भी सुख नहीं होता है।
आज दूसरा आपको जो है लघुशंका करा रहा है, शौच करा रहा है, इधर मालिश कर रहा है, नहला रहा है, कपड़ा अरे क्या झंझट में पड़ गया बेकार का। छुट्टी करो शरीर। वैसे शास्त्र के विधान भी है, नदी में जाओ, तैरना नहीं, बह जाओ, पहाड़ चढ़ो, धड़म से गिर जाओ, शरीर खत्म करो। जब साधना के लायक शरीर नहीं रह जाता है, शरीर को स्वेच्छापूर्वक इस प्रकार से शरीर छोड़ने का तरीका बता दिया गीता उपनिषदों में। पहाड़ के चढ़ पर गिर जाओ बोल दिया, नदी में बह जाओ, आग में घुस जाओ, किए हैं महात्मा। एक नाथ ब्रह्मानंद जी थे शिवानंद उन्होंने ऐसे ही किया। गंगा दशहरा का दिन खूब पानी आता ना विशेष, अंदर गए सीधा चले। 99 उम्र हो गया था, 99 साल 4 महीना हो गया था, 8 महीना बाकी था। ये शताब्दी की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा तू मनाते रहना अपनी शताब्दी, आप अपनी बस की बात नहीं, हम तो जा रहे। वो चले गए, वो तो चले गए। और फिर वो बड़े महाराज जैसे चिदान जी थे, वो सब लोग दौड़ा इधर कहाँ थे, सब भागे भागे आए। फिर गोताखोरों को लगाया ढूंढ ढांड के कहीं से, वो इधर आगे जा करके ध्यान दर्शन 5 शरीर फंस गया था पत्थर में, मिल गया, उठा कर लाए। फिर वहाँ रखे, गीता पाठ के स्तुति उति किया, सब ले जाकर फिर गंगा जी में। अभी कुछ साल पहले की बात है, 10, 12, 15 साल हुआ होगा, अभी की घटना है। वो आत्महत्या नहीं, शास्त्र ने विधान किया है। ये इच्छा मृत्यु वरदान, दृष्टि बदलो, फिर वो बीमारी है आपको बीमारी नहीं लगेगी। क्या आपने वरदान मान लिया, इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर कहाँ बीमारी रहा आपके लिए। इसे ईशद आपकी दृष्टि में परिवर्तन लाओ। हर चीज में परमात्मा का अंश है, उसे परमात्मा को देखना शुरू कर दो। ईशद दृष्टि विधान आय, उसके लिए यह कुछ विभूतियों के गिनाते हुए सकल में देखने के लिए विभूति 10वां प्रवेद 10वां अध्याय विभूति अध्याय नाम का कथन किया गया। इस प्रकार से टिप्पण संग्रह भी 10वें अध्याय का पूर्णता को प्राप्त हो जाता है।